रहेगा। इस बीच आईडीबीआई बैंक स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि यहां पर आ रही है बड़ी खबर। दरअसल फाइनेंशियल बिड की शर्तों में ढील देने की तैयारी इस समय होती दिखाई दे रही है। याद रखिएगा, आईडीबीआई बैंक में सरकार स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना चाहती है। सबसे पहले वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें तेजी का रुख 38 रुपीज 95 पैसे के आसपास, लेकिन किस तरह की ढील और उसका कितना फायदा होगा। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आईडीबीआई बैंक का एक लाइन का फ्लैश आया और स्टॉक में आ गई है तेजी। डिटेल खबर दीजिए, क्या सरकार प्लान कर रही है, फाइनेंशियल बिड की किस शर्त में ढील देने की तैयारी? देखिए, दरअसल ये बता दूं कि विनिवेश विभाग की तरफ से ये औपचारिक जानकारी दे दी गई है अपनी वेबसाइट पर। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि विनिवेश विभाग ने ये कहा है कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए जो हमने फाइनेंशियल बिड बनाया था, उस फाइनेंशियल बिड की शर्तों में हम ढील देने जा रहे हैं। वो ढील दी जा रही है। वो ढील क्या है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए जो कई तरह के सरकार मंगाती है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए, तो उन सारे सवालों पर सफाई विनिवेश विभाग ने दी है। उसमें भी कोई महत्वपूर्ण सफाई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आरएफपी की शर्तों में जो ढील दी गई है वो आपको बता दूं। आरएफपी की शर्तों में महत्वपूर्ण ढील देते हुए कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त होंगे उनके लिए जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी फी होती है वो पहले था 10% लिया जाएगा। अब कहा गया है कि नहीं, 10% नहीं, उसको घटा करके आधा यानी बिल्कुल 5% कर लिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण ढील दी गई वो ये है कि बीडर शॉर्टलिस्ट जैसे ही हो जाएंगे तो उनकी फी का 25% दे दिया जाएगा और फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद बाकी 75% दिया जाएगा। कई बीडर के मन में सवाल होता है कि मान लिया ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारा पैसे का क्या होगा जो हमने इतना किया है। तो कहा गया कि अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो 10 लाख रुपए आपको ड्रॉप डेड फी मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ये विनिवेश विभाग ने आरएफपी में ढील देते हुए ये सारे शर्तों को जोड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव ट्रांजैक्शन एडवाइजर यहां पे आए और ताकि यहां पे बेहतर वैल्यूएशन मिल सके हमारे आईडीबीआई बैंक का और उसके विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ सके। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि विनिवेश विभाग ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल पर कई सारे सवाल आए थे, उनका जवाब दिया है। उन जवाबों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिवेश विभाग ने औपचारिक तौर पर कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए ने आईडीबीआई बैंक में 100% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है और ये हिस्सेदारी 100% बेची जाएगी और साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल ही बेचा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विनिवेश विभाग ने औपचारिक तौर से कहा है कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी सिर्फ सरकार नहीं बेचेगी बल्कि एलआईसी भी बेचेगी। तो इसमें बता दूं कि अभी आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है करीब 45% है, एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 49% है। तो ये आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की तरफ मुझे लगता है एक खास डेवलपमेंट है। जी लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। खबर आपके सामने दो स्टेजेस में आती हुई दिख रही है। एक आप देख रहे हैं आईडीबीआई को खूबसूरत किया जा रहा है आरएफपी को ठीक ठाक करके, और एक अहम खबर यह है कि ये भी हो सकता है कि एलआईसी और सरकार अपना पूरा स्टेक बेच दें। एक टेक्निकल राय यहाँ पर हम लोग लेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आईडीबीआई का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है और फिलहाल जो आप मूवमेंट देख रहे हैं वो आपको 3875 तक लेके गया है। बताइए चार्ट्स पर क्या कहते हैं आप? देखिए, चार्ट्स पे केवल एक चीज दिखती है कि स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 36 रुपए के आसपास है। तो आपके पास पोजीशन है तो 36 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का इंतजार करिए। देखिए, अभी भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल सही है कि लोअर साइड से बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन ब्रेकआउट तो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 40 रुपए के ऊपर निकलेगा। 40 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 45-46 की रेंज में रहेगा। तो इंतजार करिए, 40 के ऊपर ही खरीदारी करिएगा। लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जी, 40 रुपए की जो प्राइस आप देख रहे हैं वो लगभग आपने 24 जून को आता हुआ देखा था, यानी कि जब जुलाई की एफएनओ एक्सपायरी शुरू हुई थी, और वहां से लेकर अब तक आप देखिए एक लाल निशान स्टॉक में, और आज एक बढ़िया मूव सरकार की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी, आप दिल्ली के गलियारों में बहुत घूमते हैं, ये बताइए ये जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, इकोनॉमिक रीबूट और रीजिग की चर्चा हो रही है, क्या ये जो दो नए नियम आते हुए दिख रहे हैं इससे भी संबंध रखते हैं? देखिए, दरअसल इसका ये सीधे तौर पे तो नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट में फेरबदल के बाद
सरकार ने साफ कर दिया है, एक संकेत दे दिया है कि जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट पर हमें तेजी से आगे बढ़ना है, कहीं कहीं किसी अवरोध को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो इस मैसेज का एक एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सरकार ने काफी पहले फैसला लिया था, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार सुस्त थी अलग अलग वजहों से। एक वजह यह भी थी कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता दिख रहा था, लेकिन अचानक से अब ये तेजी आती हुई दिख रही है आपको। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। चलिए, फिलहाल आपके सामने खबरों में दो हिस्से। एक, जिस हिसाब से हर्षिता जी शादी से पहले दुल्हन को सजाया जाता है, उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि आईडीबीआई पर खूब लीपापोती की जा रही है और नए नए एडवाइजर्स को अच्छी अच्छी चीज़ों से लुभाया जा रहा है। फीस में कटौती, और अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो भी आपको कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ लगभग 96% स्टेक सरकार और एलआईसी इसमें कंट्रोल करते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि ये दोनों स्टेक्स आपको बिक सकते हैं और आईडीबीआई में से सरकारी महकमा पूरी तरीके से एग्जिट कर सकता है। ये नई खबरें आती हुई दिख रही हैं आपको दिल्ली से लक्ष्मण जी द्वारा। हर्षिता जी। जी हाँ, एक्शन तो है, और पहले अनुमान यही लगाया जा रहा था कि कम से कम आईडीबीआई में सरकार करीब करीब 26% स्टेक बेचेगी, लेकिन अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि पूरा हिस्सा सरकार बेचती दिखाई देगी और 49% जो एलआईसी के हाथ है वो भी एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। तो ऑफकोर्स स्टॉक में मूव आया और इस पर आगे नजरें होंगी, फंडामेंटल राय भी लेंगे आपके लिए। लेकिन एक दो और काउंटर्स जो रेडार पर हैं, इनफैक्ट आईडीबीआई बैंक की खबर आने के बाद बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन लौटने लगा है। जो 200 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी बैंक में थी, वहां से हल्का से रिकवर जरूर हुआ है। तो नजरें रखेंगे कि क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शायद इंटरेस्टेड पार्टीज कौन निकल कर आती है, ये बाजार शायद समझना चाहेगा कि क्या कोई एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट हाउस आता है, क्या कोई निजी बैंक इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, क्या उनको लग रहा है कि वैल्यू है और अपनी ओवरऑल कंज्यूमर बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, उस पर शायद बाजार की अब ज्यादा नजरें होंगी। लेकिन हाँ, अट्रैक्टिव आरएफपी कर दिया है और ऑफ कोर्स वो स्टेक सेल सरकार भी पूरी तरह से एग्जिट करेगी, तो एक निजी, पूरी तरह से निजी हाथों में ये बैंक सौंपा जाएगा।